कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल के हवाले से आपको इमिग्रेशन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। यहाँ के शेंजन वीज़ा के हवाले से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। कौन से कंट्री में आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, कहाँ का वीज़ा आपका आसानी से लग सकता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। 1 महीने में इन्होंने कार्ड लिया, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो कि पाकिस्तान, इंडिया से निकलना चाहते हैं, अपने होम कंट्री से निकलना चाहते हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिलता। तो अभी D2 के हवाले से आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। ठीक ठाक हैं? खरीद मुझे ये बताएं मेरे प्यारे भाई, ये D2 का कैसे दिमाग में आया, ये है क्या D2 वीज़ा? जी ये D2 वीज़ा मेरा एक्चुअली बिज़नेस है दुबई में। ठीक है। तो दुबई से ही मैंने अप्लाई किया था। ठीक है। तो दुबई से मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे आया, मैं नवंबर में आया था। आपने दुबई से अप्लाई किया था? पहले तो मेरे पास एक सबकी ये शिकायत आ रही है दुबई से और पाकिस्तान से कि D कैटेगरी के जितने अपॉइंटमेंट्स हैं लोगों को मिल नहीं रहे। ये कैसे अपॉइंटमेंट लिया? पिछले साल अप्लाई किया था, मैं आपको बताता है। पिछले साल आया था मैं 2022 में। ठीक है। अक्टूबर 24 में ऐसा मैं आया था इधर। उस वक्त अपॉइंटमेंट मिल रहे थे? हाँ मिल रहे थे। नहीं, अपॉइंटमेंट उस वक्त भी नहीं मिल रहे थे। क्यों? एक्चुअली क्या है कि ये जो पुर्तगाल है उसके हवाले से दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा रश है। ठीक है। अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। मगर मैंने जो अपॉइंटमेंट ली थी वो वॉक इन थी। वॉक इन अपॉइंटमेंट जो है वो हर टाइम मिलती है, मगर उसके लिए थोड़ा पैसा चार्ज ज़्यादा है, तकरीबन 1250 यूरो है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा, सॉरी। ये जितने मेरे इंडिया, पाकिस्तान से स्पेशली वो लोग जो लोग दुबई में रहते हैं और उनको D कैटेगरी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, वो वॉक इन किस तरीके से ले सकते हैं? वो उधर जाना पड़ेगा आपको VFS में, तो उधर जाके उनको बोलना कि मुझे वॉक इन चाहिए अपॉइंटमेंट, वो उसी टाइम मिल जाती है। अच्छा। अगर अवेलेबल हो तो उसी टाइम दे देते हैं। पैसे ज़्यादा हैं उसके? 1250 है, उसका अलग चार्ज है। ओके। हाँ, 1250। ठीक है। अच्छा, ये आप कैसे माइंड में आया D2 का, कैसे वीज़ा अप्लाई किया, क्या कागजात लगाए, कार्ड 1 महीने में कैसे लिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कुलीग हैं तो उन्होंने यानी गाइड किया D2 के बारे में। ठीक है। तो वो फिर D2 के बारे में मैंने इधर पहले कंपनी फार्मेशन की। ओके। अकाउंटेंट हायर किया इधर। ठीक है। कंपनी फार्मेशन की, तो उसके बाद मैंने 2021 में मैंने इधर कंपनी बनाई थी दिसंबर में। ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर VFS में मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी मार्च 22 में। ठीक है। तो उधर जाकर मैंने वॉक इन अपॉइंटमेंट उठाई। कितनी बैंक स्टेटमेंट थी? इसके मुझे वो चंद पॉइंट बता दें कि D2 वीज़ा कैसे मिलता है। हाँ, जो आपकी एक तो ये है कि बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी आदमी से पैसा उठा के आप रख लें, क्यों वो लोग चेक करते हैं। ठीक है। तो मेरी ऑलरेडी उधर कंपनी है किचन कैबिनेट की, तो मेरी जेन्युइन थी ये, और मेरी तकरीबन 1,20,000 की थी ये बैंक स्टेटमेंट। तो जेन्युइन थी दिरहम 1,20,000, यानी समथिंग 30,000 यूरो इतना बनता है। तो वो अपॉइंटमेंट मैंने लगाई। फिर मुझे मेल आई VFS से, पुर्तगाल एम्बेसी से जून में कभी मुझे मेल आई, तो उन्होंने बोला कि आप 10,000 यूरो जो है वो इधर बैंक अकाउंट ओपन करो, उधर डिपॉजिट करो। ठीक। तो चूँकि 10,000 यूरो बहुत बड़ी रकम थी, तो फिर मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। यानी आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप सोचते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होएगा। अच्छा, वहीं से बैठे बैठे आपने 10,000 यूरो अपने अकाउंट में डाले, यहाँ पे कंपनी बनाई, बैंक अकाउंट खोला। जी। कोई लॉयर हायर किया, कोई फर्म ली? जी, इधर लॉयर हायर किया था, वो ब्रागा की हैं, तो उनसे ही मैंने कांटेक्ट किया था। ठीक है। तो उनसे कांटेक्ट किया तो उनको मैं 150 यूरो पर मंथ पे करता हूँ। ठीक है। अभी भी दे रहे हैं? हाँ, अभी भी दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो आपका टैक्स है वो तो आपने पे करना है। तो फिर मैंने इधर बैंक अकाउंट ओपन किया, वही जो अकाउंटेंट थी उन्होंने ही ओपन करके दिया इधर बैंक अकाउंट। तो मैंने उधर से पैसा डिपॉज़िट किया। एक्चुअली क्या है कि वो जिसको बोलते हैं पैसा डिपॉज़िट करो, उसको वीज़ा वो देते हैं। अच्छा। हाँ, जिसको उन्होंने वीज़ा नहीं देना उसको नहीं बोलते। तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले डिपॉजिट किया था आपने, या अप्लाई करने के बाद डिपॉजिट किया? अभी वीज़ा मैंने अप्लाई किया है, मेरी इधर कंपनी फार्मेशन होगी, सब कुछ हो गया। मार्च में मैंने उधर डॉक्यूमेंट सबमिट किए, वो डॉक्यूमेंट इधर सेफ में भेजते हैं वो लोग। ठीक है। तो इधर की सेफ जो है वो फिर अप्रूव करती है। ओके। कभी सेफ ने इधर से अप्रूवल भेजी, तो उसके बाद मुझे उन्होंने बोला कि आप 10,000 यूरो जो है वो डिपॉजिट करो, इधर कंपनी अकाउंट ओपन करें उसमें। तो 10,000 यूरो मैंने डिपॉजिट किया।
उसके बाद वो एडिशन डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि आपके पास इधर होम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर इधर होम कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया 1 ईयर का। ये पूरा 1 साल का लोगों को रिस्क लेके पूरा 1 साल का किराया देना पड़ेगा? नहीं, ये जुमता नहीं चलता उसमें। एक बात तो ये है, D2 में आपका जुमता नहीं चलेगा, उसके लिए आपको होम कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। और मैंने 3 मंथ का पे किया था रेंट 3 मंथ का रेंट पे किया था, तो उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। मतलब इसमें सेटिंग हो जाती है कि यार आप किसी और को रेंट पे दे दो, मुझसे पेपर वर्क के पैसे ले लो, ऐसे ही? मैंने 3 मंथ का पे किया था, तकरीबन 1600 यूरो था। अच्छा। तो पे किया था। उसके बाद फिर मेरा अगस्त, मेरे ख्याल में अगस्त 12 में मेरा वीज़ा लग के आ गया था 22 में। तो मेरा वीज़ा के ऊपर ही अपॉइंटमेंट थी, लिखी हुई थी सैफ की। तो अपॉइंटमेंट थी जो मेरी, वो नवंबर की थी, नवंबर। इसमें मुझे 120 डे का वीज़ा मिला था, उसमें 2 एंट्रियाँ थी। मैं फिर चूँकि मेरा उधर भी बिज़नेस था, इसलिए मैं नहीं आया इधर। पहले मैं अक्टूबर का 23-24 में इधर आया। तो उसके बाद मैंने इधर फिर रहा। मेरा नवंबर 18 को संतारा सैफ में फिंगर हुआ, तो मोर देन 1 मंथ में मेरा कार्ड आ गया। 1 महीने में आपने कार्ड लिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पुर्तगाल आके ऐसा कोई आपको रिग्रेट है किसी किस्म का? नहीं, पुर्तगाल इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, पीसफुल कंट्री है। इधर अपने काम से काम रखते हैं, किसी को कोई तंग नहीं करते, और किधर भी आप जाएं फ्रेंडली पीपल हैं। और वैसे भी ये चीप है, चीप कंट्री है। एवरीथिंग इधर जो है, ये खाने पीने का सामान, सब चीज़ अच्छी है। मेन ये है कि ये पीसफुल कंट्री है, किसी अपने काम से काम रखते हैं। अच्छा, ये एक बात बताइएगा, बहुत सारी फैमिलीज दुबई से, कतर से, सऊदीया से यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है जितना भी रह लो वहाँ पे पासपोर्ट नहीं मिलता, आपको गो बैक टू योर होम कंट्री होता है एंड ऑफ द डे। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या मशवरा देंगे? आना चाहिए यहाँ पे या टाइम वेस्ट है या ख़राब है आना? नहीं, देखें, किसी भी चीज़ के ऊपर ये आपके ऊपर है। देखें, कोई आदमी इधर आता है, अगर वो कामयाब नहीं होता, उसको इधर काम नहीं मिलता, तो वो बोलेगा जी ये ऐसा है वैसा है, तो वो गलत बात है। एक्चुअली क्या है कि आपने किधर भी जाना है, किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री में जाएं, तो उधर आपको सेटलमेंट के लिए 1-2 ईयर लग जाते हैं। उसके बाद ही आपकी सेटलमेंट होती है। और इधर एक चीज़ मैंने देखी है कि ये ऐसी कंट्री है कि इधर जो आदमी वीज़ा के बगैर भी आए हैं, उनको भी पेपर मिलते हैं 2.5 साल में, 2 साल में। तो ये है कि इधर आपको रहना पड़ेगा। हाँ, तो मैं तो चूँकि आया था ये बिज़नेस वीज़ा में, इसीलिए मेरा कैटेगरी अलग था। 1 मंथ में मुझे मिल गया। तो उसके लिए मैंने हर महीना मैं टैक्स पे कर रहा हूँ 250 यूरो प्लस 150, यानी। कोई काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? नहीं, इधर मैं जो है, मैंने ऑलरेडी काम तो मेरा ऑनलाइन का है, ऑनलाइन ही काम है मेरा, ठीक है। तो ये सॉरी आपको गाइस ये बताऊं कि ये जो D2 कैटेगरी का जो रेजिडेंस कार्ड होता है, इस पे इनकी कैटेगरी नहीं लिखी होती? नहीं, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। ओके, D2 पे इंडिपेंडेंट एक्टिविटी लिखी हुई है, और ये उस तरीके से नहीं है जिस तरह आर्टिकल 88 और 89 में जो कार्ड मिलता है। 1 महीने में ये मिला। 1 महीने में इनको मिला ये? 1 महीने में मिला। सही है। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं, ये कार्ड पासपोर्ट तक ले जाएगा आपको? हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। ठीक है। ये कितने साल का कार्ड है? ये 2 ईयर का है। इसके बाद क्या होगा? 3 ईयर का है, उसके बाद पासपोर्ट है। उसके बाद फिर आप PR की तरफ जाएंगे और पासपोर्ट नेशनलिटी अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, कोई शॉर्टली 2 लाइनों में बताएं कि जो लोग D2 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं और वो दुबई में या किसी भी अदर कंट्री में बैठे हैं, तो पाकिस्तान से इसका रेशियो तो बहुत ख़राब है, ये तो मैं गारंटी दूंगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो D2 है ना, ये पाकिस्तान से अप्लाई नहीं होता। मेरे दोस्तों ये सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये D2 कैटेगरी का जो वीज़ा है, ये पाकिस्तान से अप्लाई ही नहीं होता। हाँ, वो इधर बहुत ज़्यादा यूट्यूबर हैं ऐसे जो मिसगाइड करते हैं, आदमी का पैसा भी उसमें वेस्ट होता है। तो ये पाकिस्तान से नहीं है, ये दुबई से है, कतर से है, सऊदीया से है। मगर चूँकि दुबई में थोड़ा सा ओपन है, बिजनेसमैन ज़्यादा हैं उधर, तो दुबई से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और कतर से आ रहे हैं। तो ऐसा है, यानी दुबई और कतर से ही ज़्यादा है। तो उधर से ही आप अप्लाई कर सकते हैं D2, मगर उसके लिए आपका उधर बिज़नेस होना चाहिए। मेरा उधर बिज़नेस था रियल, तो तकरीबन 5-6 ईयर हो गया मुझे उधर, मेरा रियल बिज़नेस था। फिर वो लोग आपको चेक करते हैं। देखें ना, मैंने मार्च में जमा किया था पासपोर्ट, वीज़ा लग के मेरा आया अगस्त में।
6 महीना मेरा पासपोर्ट उधर होल्ड रहा है, तो उसके लिए आपको पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट भी चाहिए। चूँकि मैं दुबई में था तो दुबई का पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट मैंने लगाया। तो इधर आया तो इधर आदमी लोग असल में बहुत डराते हैं जी, ये सब ऐसी है, ये सब ऐसी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मैं इधर आया तो मुझे बहुत आदमी ने डराया जी, ये संताना ही साहब 6 महीना में 1 साल में कार्ड नहीं आता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ में मेरा 1 महीने में कार्ड आया, अचीवमेंट है। आपको ऐड कर दूं, मेरा उधर ही जब मैंने अप्लाई किया तो एक और इंडियन थे उधर ही, उनका रिफ्यूज़ल लग गया था। वो इस वजह से रिफ्यूज़ल लगा कि उनसे एम्बेसी वालों ने उन्होंने पैसा किसी से ले के रखा था, हालांकि उनके पास 2.5 लाख दिरहम रखा था उन्होंने। तो एम्बेसी वालों ने पूछा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो वो जवाब नहीं दे सके थे। वो सम टाइम वो अगर उनको शक होता है तो वो आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप क्या करते हैं, ये पैसा आपने किधर से लाया। क्योंकि मेरा तो ये है कि पैसा कभी ज़्यादा भी हो जाता था अकाउंट में, कभी कम हो जाता था, तो इस वजह से वो सब चीज़ें देखते हैं ये, और इतना इजी नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आपके पास, मैं सही बात बोलूँ, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो ये रिस्क नहीं ले अपना ऐसा पैसा वेस्ट करेंगे। क्यों, इधर बहुत आदमी ऐसे हैं जो आदमी लोगों को लूट रहे हैं। ठीक है, सही है ना। तो वो किसी को भी सही गाइड करना चाहिए। ज़रूरी नहीं यहाँ कि अगर एक आदमी का लग गया तो सबका भी लग जाता है, ऐसा नहीं है, मगर कोशिश करनी चाहिए। कोशिश के बगैर कुछ नहीं होता। फैमिली बुला ली आपने यहाँ? नहीं, फैमिली अभी मेरी दुबई में ही है। फैमिली भी इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट ओपन होगी तो फैमिली को भी ले आएंगे इंशाल्लाह। एक समरी ये बता दें, कितना पैसा खर्च हो जाता है इसमें D2 में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप? ये मेरा जो है टोटल 10,000 तो मैंने इधर डिपॉजिट किया था। आपके पास ही है? हाँ, तो नहीं, खर्च हो जाता है तकरीबन आपका ना, दिरहम में बताऊँ, यूरो में बता? यूरो में तकरीबन मेरा लग गया था 7-8 हज़ार यूरो ऐसा। 8,000 यूरो में आपका ये D2 वीज़ा लग गया था, सारे खर्चे मिला के? जी, ऐसा ही सब कुछ। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।